जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट के प्रश्न लेकर आए हैं। इस पहला प्रश्न आपका हो जाएगा कि सिद्ध करें कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा में आपका है कॉसेक थीटा प्लस 1 और सेक। यह प्रश्न जो है आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है। और सिद्ध करने वाला प्रश्न का क्या नियम है? नियम होता है कि आप एलएचएस को लिखिए, सॉल्व कीजिए या आरएचएस को दिखाइए, या दूसरा नियम होता है कि आरएचएस को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए और एलएचएस ला कर दिखाइए। और तीसरा कंडीशन होता है कि एलएचएस को भी सॉल्व करिए, आरएचएस को भी सॉल्व कीजिए और दोनों का आंसर जो है बराबर दिखाइए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। लिखेंगे हम लोग टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस, तो आप एलएचएस को लिखिए। तो एलएचएस आपको दिया है कि कॉट थीटा, एलएचएस में आपका है कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में आपको दिया गया है कि कॉट थीटा और माइनस प्लस में आपका है कॉस थीटा। इस प्रश्न को, इस एलएचएस को सॉल्व करना है और लाकर दिखाना है कि कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ही आपको दिया गया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जितना भी फॉर्मूला होगा सभी फॉर्मूला को हम नोट कराते चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीका से फॉर्मूला भी याद हो जाए। तो फॉर्मूला आपका क्या है? यहाँ पर पहला फॉर्मूला आपका है कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला याद रखिए। कॉट थीटा बराबर आपका होता है कि कॉस थीटा और बटा में आपका होता है साइन थीटा। जो जो फॉर्मूला आएगा केवल हम उसी फॉर्मूला को बताएंगे, याद रखिएगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है कि कॉस थीटा बटा में आपका साइन थीटा। तो वही कॉट के जगह पे हम लोग कॉस बटा साइन रख देंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए, आप यहाँ पे रखिएगा कॉस थीटा और बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा। माइनस में कॉस थीटा है तो माइनस में कॉस थीटा लिख दीजिए और कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। बटा का साइन दीजिए, कॉट थीटा के जगह पे वही लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा और बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा। और उसके बाद आपका है प्लस है तो प्लस लिखिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए और कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग याद रखिए कि मेन बटा आपका ये वाला है, मेन बटा आपका ये वाला है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देंगे। अब देख रहे हैं कि cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा में 1। तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा cos थीटा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 है तो 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा से ऊपर गुना कर देंगे तो पहले से आपका cos थीटा है तो cos थीटा लिखिए और एक साइन थीटा से ऊपर क्या होगा, गुना हो जाएगा। इस प्रकार से गुना लिखिए साइन थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे आपका है कि cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा में 1। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। और देखिए साइन से साइन आपका कट जाएगा तो ऊपर बचा आपका cos थीटा, जोड़ है तो जोड़ लिखिए और यहाँ पर ही cos थीटा है तो cos थीटा लिखिए। और यहाँ देख रहे हैं कि 1, तो 1 में साइन थीटा बार में तो इतना से गुना कर देंगे, तो ऊपर हम लोग साइन थीटा से गुना कर दिए। अब ऊपर आ गया आपका cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा में साइन थीटा, बटा हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बटा में आपका साइन थीटा है तो आप ध्यान से देखते चलिएगा। ऊपर में देखिए cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो दोनों में आप यहाँ देख रहे हैं कि cos थीटा है। तो दोनों में से cos थीटा को क्या करेंगे, हम लोग बाहर कर लेंगे। तो cos थीटा को हम लोग बाहर कर लिए, तो cos थीटा को बाहर कर लिए तो यहाँ पर ही बच गया 1। उसके बाद बचा माइनस और उसके बाद बचा आपका साइन थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। जब फिर से गुना करिएगा तो देखिए cos थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो cos थीटा, माइनस है तो माइनस, cos थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, बटा में आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए। मेन बटा याद रखिएगा, मेन बटा आपका ये वाला, इसके सामने बराबर का चिन्ह दीजिएगा। देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो दोनों से देख रहे हैं कि दोनों में आपका cos थीटा है तो cos थीटा को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि cos थीटा को हम लोग बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा
और उसके बाद देख रहे हैं कि प्लस बचा और साइन थीटा लिखा बचा, तो लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका देख रहे हैं कि साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा लिख दीजिए। उसके बाद आप जानते हैं कि यदि a बटा बी रहे, यदि a बटा बी रहे और नीचे आपका मेन बटा c बटा d रहे, कुछ इस प्रकार से फोटो रहे कि a बटा बी फिर बटा रहे फिर c बटा d, तो आप जानते हैं कि ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिखिएगा। यानी a बटा बी है तो a बटा बी लिखेंगे, यानी जो रहेगा उसी को लिखेंगे। और नीचे वाला को लिखेंगे तो पलट के लिखेंगे, गुना का साइन लगाएंगे और पलट के लिखेंगे, तो c बटा d है तो इसको लिखेंगे हम लोग d बटा में c। इस नियम को आप याद रखिएगा। तो देखें यहाँ पर ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिखेंगे। तो ऊपर आपका है कि cos थीटा ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है, नीचे आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लगा दीजिए, इनटू का साइन देंगे। और नीचे वाला जो रहेगा मेन बटा तो ये वाला है, तो जो नीचे वाला रहेगा उसको हम लोग पलट के लिखेंगे, तो नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे तो ऊपर लिख दीजिए, और ऊपर वाला को हम लोग नीचे करेंगे तो आपका है कि cos थीटा, उसके बाद है 1 प्लस में आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा है तो आपका कट जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर cos थीटा है तो कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बचा, तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपका बच गया 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिखिए। अब आप ध्यान से देखिए कि जब हम लोग LHS को सॉल्व किए तो आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन आपको RHS में लाकर दिखाना है कि कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1, तो जो कि आया नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व किए तो 1 माइनस साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा आ गया। अब RHS को सॉल्व करेंगे और लाकर दिखाएंगे कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा के बराबर है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग RHS, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। अब हम लेंगे RHS, इसको हम लोग इस प्रकार से घेर देते हैं, लिखेंगे टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। तो RHS को लिखिए, तो RHS आपका क्या है, RHS में आपको दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस 1, और उसके बाद दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस 1, और उसके बाद आपको दिया गया है कि कॉसेक थीटा प्लस में 1। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला आपका होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग कॉसेक थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, और साइन गुना में है तो साइन आपका भाग में जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा, तो लिखिए यहाँ पर कि 1 बटा में साइन थीटा, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, बटा का साइन दीजिए, यहाँ पर यह कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 बटा में साइन थीटा, और प्लस 1 है तो प्लस में 1 लिखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा और नीचे आपका 1 है, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, तो एक से ऊपर गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 में साइन थीटा नहीं है तो यही साइन थीटा से ऊपर हम लोग गुना कर देंगे, तो 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, बटा का साइन देंगे, यहाँ पर ये साइन थीटा और 1, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर एक से गुना कर देंगे, एक प्लस 1 में साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा से हम लोग ऊपर में गुना कर देंगे, तो 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो पहले हम आपको क्या बताए थे कि जो ऊपर रहेगा उसी को लिखेंगे, जो ऊपर रहेगा उसको, जो रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा, और उसके बाद बताए थे कि जो नीचे रहेगा उसको उलट के लिखना है। तो नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, और उसके बाद है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख दीजिए।
देख रहे हैं कि ऊपर साइन थीटा नीचे साइन थीटा, तो ये आपका कट जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए थे तो आया था आंसर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। और जब हम लोग आरएचएस को सॉल्व किए तो यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न हम आपको क्या बताया था कि इसमें तीन तरीका, एलएचएस को सॉल्व कीजिए, आरएचएस को दिखाइए, आरएचएस को सॉल्व कीजिए, एलएचएस को दिखाइए, या एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व कीजिए और दोनों का आंसर क्या दिखाइए, बराबर दिखाइए। तो देख रहे हैं कि दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर जो है बराबर है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। तो यहीं पर ही प्रश्न संख्या 1 जो है समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि सिद्ध करें कि cos थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इसमें भी हम लोग एलएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस में हम लोग sin थीटा प्लस cos थीटा लाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, या आप लिख सकते हैं हिंदी में कि एलएचएस लेने पड़ता है। जो एलएचएस आपको दिया गया है लिख लीजिए। तो एलएचएस में आपका है कि cos थीटा, अब बटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, बटा में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ऊपर आपका sin थीटा है तो sin थीटा लिखिए, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कि 1 माइनस cot थीटा। तो यहाँ पर ये आपको दो फार्मूला आ गया। cot थीटा का फार्मूला इससे पहले वाले सवाल में हम बताए थे कि cot थीटा का जो फार्मूला होता है, तो फिर से देखिए cot थीटा का जो फार्मूला होता है आपका होता है कि cos थीटा अब बटा में sin थीटा, और इसके बाद एक और फार्मूला याद रखिएगा tan थीटा का। तो tan थीटा का फार्मूला होता है कि sin थीटा अब बटा में आपका हो जाएगा cos थीटा। तो देखिए यहां पर ही cos थीटा है तो cos थीटा लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, माइनस देखिए tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा। क्या लिखिएगा, tan के जगह पे लिखिएगा sin थीटा और बटा में आप cos थीटा लिखिएगा कुछ इस प्रकार से। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिएगा। मेन बटा आपका यहाँ पर, ये मेन बटा यहाँ है, तो इसके सामने हम लोग बराबर देंगे। जोड़ है तो जोड़ लिखिए, ऊपर आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए, बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा आप कॉस थीटा, अब बटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो बटा में आप साइन थीटा लिख दीजिए। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। उसके बाद देखिए ऊपर आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए, बटा का साइन हो जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा, एक में कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा से ऊपर गुना हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा हट जाएगा एक बार में, तो ऊपर एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। मेन बाटा को हमेशा याद रखिएगा और उसी के सामने हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन थीटा है तो ऊपर साइन थीटा लिख दीजिए, और नीचे देख रहे हैं कि 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा, तो इसमें नहीं है तो साइन थीटा से ऊपर गुना कर दीजिए, तो ऊपर में आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, तो एक से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं ना, ऊपर वाला को इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको भी ब्रैकेट में घेर देते हैं कि कॉस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। उसके बाद देखिए ऊपर आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए। हम आपको बताए थे कि यदि ऊपर जो रहेगा उसी को लिखेंगे और नीचे वाला लिखेंगे, यदि बटा में रहेगा तो उसको पलट के लिखेंगे। तो ऊपर में कॉस है तो कॉस लिख लिए, या कॉस थीटा बटा में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला को पलट के लिखेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा जो है ऊपर चल जाएगा,
ये cos थीटा जो है ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आपका बचेगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं कि cos थीटा और माइनस में आपका sin थीटा। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखिए। ऊपर में आपका साइन थीटा है तो ऊपर में आप लोग साइन थीटा लिख लीजिए, साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना का साइन देंगे, उसके बाद इसको पलट के लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा है तो साइन थीटा जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन थीटा। और आपका क्या फोटो बचेगा, तो आपका फोटो बच जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा और माइनस में आपका कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब क्या करिएगा, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे, तो cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 को इसमें गुना करेंगे तो आपका यही फोटो हो जाएगा कि cos थीटा और माइनस में आपका sin थीटा। इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। उसके बाद देखा है कि जोड़ है तो जोड़ लिखिए। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका फोटो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा का साइन दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया काम करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो क्या करते हैं कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या होगा, माइनस कॉमन लेने का तरीका होता है कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस में cos थीटा है ना, तो अभी प्लस में cos थीटा हो जाएगा, और प्लस में साइन थीटा येता है, ये आपका माइनस में साइन थीटा होगा। इस प्रकार से देखिए, फिर से देखिए 1 को इतना में गुना कीजिएगा तो साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब क्या कि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तब माइनस में cos तो प्लस में cos हो गया, प्लस में साइन तो माइनस में साइन हो गया। तो यहाँ लिखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में आपका हो गया कि cos थीटा माइनस में साइन थीटा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ऊपर आपका हो गया साइन स्क्वायर, ऊपर आपका हो गया साइन स्क्वायर, नीचे आपका बच गया cos थीटा माइनस में आपका हो गया साइन थीटा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो देख रहे हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यही हो जाएगा कि cos थीटा और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर आपका केवल बचेगा cos स्क्वायर थीटा। माइनस लगाइए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो नीचे भी आपका है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो कट जाएगा, तो ऊपर आपका केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए कि एक फॉर्मूला हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और याद रखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे और एक बार हम लोग लिखेंगे माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए के जगह पे कॉस है और बी के जगह पे साइन है, तो इसको क्या करेंगे, एक एक ए के जगह पे क्या है कॉस है, बी के जगह पे आपका साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो देखिए एक बार प्लस में लिखिए, एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिखिए, कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। फिर से एक बार देख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बताए ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो लिख दिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो नीचे क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कि cos थीटा और माइनस में आपका साइन थीटा। देख रहे हैं कि ऊपर भी आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, और देख रहे हैं कि नीचे भी cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको से इसको काट देंगे तो केवल आपको बचेगा cos थीटा और प्लस में साइन थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं कि cos थीटा और प्लस में साइन थीटा। अब देखिए कि आरएचएस में आपको लाना क्या था, तो आरएचएस में आपको लाना था साइन थीटा प्लस में cos थीटा, लेकिन यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, तो क्या हो गया, दोनों तो जोड़ में है, तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लीजिए। तो साइन को पहले लिख लीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लिए, साइन को पहले लिख लेते हैं
और कॉस को हम लोग बाद में लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ना, आरएचएस में आपको यही ना लाना था, आरएचएस में आपको लाना था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे आरएचएस और उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या किए, तो इस प्रश्न में हम लोग किए कि एलएचएस को लिखे, इसको सॉल्व किए और आरएचएस में लाकर दिखा दिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है। तो दोनों प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व किए, जिसमें से पहला प्रश्न आपका ये था और दूसरा प्रश्न आपका ये था कि सिद्ध करे कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा में आपको दिया गया है कि tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो याद रखिएगा कि ये आपका एलएचएस है, ये आपका एलएचएस हो जाएगा और बराबर की इधर आपका हो जाएगा आरएचएस। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस लाकर दिखाएंगे। या दूसरा तरीका होता है कि आरएचएस को सॉल्व कीजिए और एलएचएस लाकर दिखाइए। और तीसरा तरीका होता है कि एलएचएस को भी सॉल्व कीजिए और आरएचएस को भी सॉल्व कीजिए और दोनों का आंसर जो है बराबर दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलएचएस, तो लिख लेते हैं हम लोग टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में आपको दिया गया है कि tan थीटा प्लस में साइन थीटा और बटा में आपका है कि tan थीटा माइनस में आपका होता है साइन थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा और बटा में आप cos थीटा। फॉर्मूला को भी आप नोट करते चलिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में आपका cos थीटा। तो tan के जगह पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा और बटा में आपका हो जाएगा cos थीटा। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन है तो साइन लिखिए। साइन थीटा के कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, बटा का साइन दीजिए। और यहाँ पर भी हम लोग tan थीटा के जगह पे लिखेंगे साइन थीटा और बटा में आपका हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे साइन थीटा और साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो cos और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा cos थीटा। जब cos थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा, तो cos से cos आपका कट जाएगा तो यहाँ पर ही बचेगा आपका साइन थीटा प्लस है तो प्लस लिखिए। 1 के नीचे cos नहीं है तो cos से गुना कर देंगे तो ऊपर पहले से आपका साइन थीटा है और एक आप गुना कीजिएगा cos थीटा के, तो इनटू में लिखिए cos थीटा, फिर बटा का साइन दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि नीचे भी आपका cos थीटा 1 है तो एलसीएम लेंगे तो आपका cos थीटा हो जाएगा। cos से cos कट जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा साइन थीटा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 1 में आपका cos नहीं है तो cos से ऊपर गुना करिएगा। तो जब cos से गुना कीजिएगा तो पहले से आपका साइन थीटा है और यहाँ पर cos थीटा है तो गुना करिएगा तो यही फोटो हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू में आपका हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद एक बात आप याद रखिएगा, मानिए कि a बटा में b है, a बटा में b है और b बटा में c है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो फोटो रहेगा वही लिखेंगे, यानी a बटा b, और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे। तो b बटा में c है तो इसको लिखेंगे हम लोग c बटा में b। इतना तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला जो रहेगा उसी को लिखेंगे और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे। तो यहाँ पर ही आपका है कि साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर में से हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे। तो साइन जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर ही 1 और उसके बाद बचेगा प्लस और उसके बाद आपका बच जाएगा कॉस थीटा। और नीचे आपका है, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है cos थीटा, तो cos थीटा लिख दीजिए। अब नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला को पलट देंगे तो cos ऊपर चल जाएगा और ये वाला फोटो आपका नीचे चल आएगा। जब इसको पलटिएगा तो cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा आपका ऊपर चल जाएगा तो ऊपर हम लोग लिख देते हैं cos थीटा। अब क्या करते हैं कि ये पूरा फोटो है कि नीचे आ जाएगा, तो दोनों में से हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे। तो जब आप साइन कॉमन लीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि जब साइन कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर ही बचेगा 1 और माइनस बचेगा और यहाँ पर ही बचेगा आपका cos थीटा, तो cos थीटा लिख दीजिए। अब देख रहे हैं कि cos थीटा से cos थीटा आपका कट जाएगा और देख रहे हैं कि ऊपर बच गया आपका साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा और नीचे भी बच गया साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा काट दीजिए। तो ऊपर आपका बच गया 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा और नीचे बच गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। लेकिन आपको आरएचएस में लाकर दिखाना था कि sec थीटा प्लस 1 बटा में sec थीटा माइनस 1।
लेकिन जब हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए तो आपका आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे कि आरएचएस को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो हम लोग चलिए सबसे उसके बाद लिखेंगे टेकिंग आरएचएस, मतलब कि आरएचएस को लिखेंगे और आरएचएस को सॉल्व करके दिखाएंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर ये आपका है सेक थीटा प्लस में 1, तो इसको पहले लिख लीजिए सेक थीटा प्लस में 1 और बटा में आपका है कि सेक थीटा माइनस में 1, सेक थीटा माइनस में 1। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपका होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 और कॉस आपका गुना में है तो आपका भाग के रूप में जाएगा। तो सेक थीटा के जगह पे लिखेंगे हम लोग 1 बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए 1 बटा में आपका कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 बटा में 1 लगा दीजिए, बटा इस सेक के जगह पे लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 बटा में 1 लगा दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे कॉस थीटा को 1 से तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, उसका प्लस बचेगा और यहाँ नहीं है तो गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा दे दीजिए और नीचे देखिए कॉस थीटा माइन 1, तो एलसीएम लेंगे तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा और फिर आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटा में आपका कॉस थीटा थीटा होगा और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे तो ऊपर आपका कॉस थीटा चल जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कट जाएगा तो ऊपर बच गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आपका बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, हम आपको क्या बताए थे, आपको हम 3 तरीका बताए थे कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस लाकर दिखाएंगे। दूसरा तरीका बताए थे कि आरएचएस को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और एलएचएस लाकर दिखाएंगे। और तीसरा तरीका होता है कि एलएचएस को भी सॉल्व कीजिए और आरएचएस को सॉल्व कीजिए और दोनों का आंसर क्या बराबर दिखाइए। तो यहाँ पर हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा आया और जब आरएचएस को सॉल्व किए तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो एलएचएस और आरएचएस का आंसर जो है आपका बराबर आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस और उसके बाद लिख देंगे हम लोग प्रूफ। तो यहीं पर ये प्रश्न जो होता है आपका समाप्त होता है। अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग एलएचएस और एलएचएस में आपका दिया गया है कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। यह प्रश्न जो है छोटा प्रश्न है लेकिन इस प्रश्न में है जो थोड़ा लॉजिक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, दिमाग खोल के देखिएगा, अच्छे तरीका से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपका है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला याद रखिएगा कि फार्मूला जो आपका होता है, फार्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा, माइनस में उधर चल जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला ये वाला याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। क्या फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप यहीं रख लीजिएगा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, माइनस में है तो उधर चल जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। रूट अंडर क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस में आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग
1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा लिखिए। उसके बाद देख रहे हैं कि प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए। और उसके बाद 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में आपका होता है 2ab। ये फार्मूला को याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। और उसके बाद एक और फार्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम बोलेंगे कि रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 जो है ये अंदर वाला जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बोलिए कि सर कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा, tan स्क्वायर है तो लिखिए, ये मानिए कि a है, tan क्या है a है तो a का स्क्वायर हो गया। और कॉट को मानिए कि b है, कॉट को मानिए क्या, कॉट को मानिए कि b है। एक tan को क्या मानना है, तो tan को मानना है a, tan थीटा को मानेंगे a और कॉट थीटा को मानेंगे हम लोग b। तो ध्यान से देखिए ना, आप जब tan थीटा को a मानिएगा तो आपका a का स्क्वायर हो गया प्लस कॉट थीटा को जब b मानिएगा तो आपका b का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया। अब होना चाहिए प्लस 2ab, तो हम लोग लिखेंगे प्लस में 2a, a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे tan है तो tan लिखिए, a के जगह पे tan है तो tan लिखिए, इनटू b के जगह पे cot है तो आप cot लिखिए। ध्यान से देखिएगा, सेम ऊपर वाला फोटो ही नीचे वाला फोटो है। tan स्क्वायर हो गया प्लस cot स्क्वायर हो गया प्लस में 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। याद रखिए, केवल ये ध्यान में रखिएगा। ये मानिए कि ये a है तो a स्क्वायर हो गया और ये वाला आपका b है, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस में 2, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो फार्मूला हुआ ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम आपको क्या बताते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह जब 1 रखिएगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया। तो ऊपर वाला फोटो और नीचे वाला फोटो जो आपका सेम है, केवल यहाँ पर ही आपका गायब कर दिया है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पर गायब करने का कारण क्या है, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है और 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 होगा। ये फोटो किसका हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे आपका tan है, तो a के जगह पे आपका tan और b के जगह पे आपका cot है, तो b के जगह पे cot लिखिए। इस सबको मिटा देते हैं, ठीक। इतना आ गया आपको कि a के जगह पे tan और b के जगह पे cot, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर लिखिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो आपका क्या बचा, आपका बच गया कि tan थीटा प्लस में आपका cot थीटा। तो ध्यान से आप देखिए कि LHS में आपको दिया गया था कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और RHS में आपको दिया गया था कि tan थीटा प्लस cot थीटा। तो हम क्या किए कि LHS को सॉल्व किए और RHS में लाकर दिखा दिए कि tan थीटा प्लस cos थीटा के बराबर है, तो ये आपका आ गया RHS। अब लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और यहीं पर ही प्रश्न जो आपका समाप्त होता है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रूव। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव साइड चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए तब तक मन लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में।